टीडी पावर सिस्टम भाई, सुबह आपको 9 बजे से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले आपको एक स्टॉक ऑफ द मंथ बोला था। टीडी पावर सिस्टम, इसका करंट मार्केट प्राइस उस टाइम पर था 113। किसी को पता है इसने आज हाई क्या मारा है? ऊपर गया, सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई। एंड अगेन जस्ट इमेजिन दिस थिंग, ओपन होते ही भाई साहब यहाँ पर बीटीएसटी का एक्शन था। पहला 5 मिनट का कैंडल था, अगला 5 मिनट का कैंडल था, तीसरा 5 मिनट का कैंडल 125। भाई साहब 113 से 125, जस्ट इमेजिन द परफेक्ट एंट्री हियर। मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है ये, और सुबह चार्ट मैंने देखा, क्योंकि अगर मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बहुत सारे चार्ट देखता हूँ भाई, तो 10% की रैली भाई साहब ऑल द सस्टेनेबल नहीं हुआ है, बट स्टिल इट विल बी गोइंग अप। देखते हैं बाकी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो कहीं पे मैंने कहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था 100 रुपये के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल था, तो वहाँ पे जब घूमने वाला था मेरे ख्याल से नवंबर के महीने में लिया था। हाँ हाँ एग्जैक्टली ये वाला कैंडल के आसपास 100 रुपये का जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, वैसे ही 102 रुपये के आसपास मेरी पोजीशन स्टार्ट हो गई थी बिल्ड होनी। तो मेरा तो भाई रिस्क बहुत ही कम है, 100 रुपये के आसपास की बाइंग है, 5 रुपये का मेरा रिस्क नहीं है, 4 रुपये का रिस्क है, 95 96 कॉल। तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेली के ऊपर इसके जो टारगेट्स हैं, मैं लाइफ टाइम हाई की एक्सपेक्टेंसी कर रहा हूँ, सीधी सी बात बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा वाला जो पैटर्न होता है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया सितंबर का, फिर अक्टूबर नवंबर भी निकल गया, अभी यहाँ से लंबे समय के लिए ऊपर जा रहा है, तो अगेन ये ऐसा तो करेगा ही करेगा। क्लासिकल पैटर्न जैसे है, ऊपर गया क्लासिकल पैटर्न नीचे है, ऊपर गया क्लासिकल पैटर्न नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं पे फिर से घूम जाएगा। हाँ, मौत इसको पड़ेगी इस जोन में, जो कि इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है 120 से 130 का। तो जिसको काम करना है बॉस लाइफ टाइम हाई के लिए, वो कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, मतलब मेरा तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम है, 100 रुपये के आसपास 101 रुपये पे मैंने बाय किया हुआ। यहाँ पर मेरा रिस्क था हार्डली 7 रुपये का, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ 6 रुपये 6.5 रुपये का रिस्क है। और यहाँ से लाइफ टाइम हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 140 या 150 का, तो 47% भाई साहब 50% की रैली है। सी अगेन गाइज, ये एक ना स्किल है, मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में 3-3, 4-4%, 15%, 20% के लिए मर रहे हैं, ठीक है। जो मेरे सीएनसी के ट्रेड होते हैं, जो मेरे पोजीशनल के ट्रेड होते हैं, मैं सब में यही काम करता हूँ। 20-25% से नीचे तो मैं काम ही नहीं करता हूँ। प्लान उस हिसाब से करो कि आपके बॉस रिस्क उस हिसाब से आपको मैनेज हो जाए। 1-2 में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा, तो बाकियों में प्रॉफिटेबिलिटी अपनी हमेशा बड़ी रखा करो, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिर्फ 40% सक्सेसफुल स्ट्रेटजी से भी आप 100% रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड को अपने को अच्छे से मैनेज करो, एंड दैट इज हाउ यू विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, इरिस्पेक्टिव कि आपकी स्ट्रेटजी 99% एक्यूरेट है या 40% एक्यूरेट है या 10% एक्यूरेट, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करो, ठीक है। अपने सबसे कम स्टॉप लॉस लगाकर सबसे बड़े रिवॉर्ड की प्लानिंग किया करो। यहाँ पर वीकली का एक बार इसका चार्ट देख लेता हूँ। ओ हो भाई साहब, वीकली तो मैंने देखा ही नहीं, नाइस। वीकली में भी आपको दिख रहा है क्लासिकल प्राइस एक्शन पैटर्न, स्टॉक गोज अप, गलत हो गया, रुको दोबारा बनाते हैं। स्टॉक गोज अप, हॉल्ड्स, गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो। मतलब अगेन इसको एक स्विंग भी मान सकते हैं, लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हाई, और अगेन वीकली पर भी ये पूरे संकेत दे रहा है कि भाई यहाँ से टूटेगा। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, कि भाई लास्ट टाइम जो इसका वीकली का स्विंग था, करीबन इसका ये वाला स्विंग था, कितना हाई है, 98 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। देखना मैं एनालिसिस किस हिसाब से करता हूँ, सो दैट आई वांट कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। आप खुद से इस चीज़ को एनालाइज करो, इसको सीखो समझो, और खुद से अपने स्टॉक फाइंड करो, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन पोजीशंस गाइस, ठीक है। इसका हाई है 98.5 का, ठीक है, 98.52। चलो यहाँ से देखते हैं इसने हाई कितना मारा है, 30-40% किसकी रैली है ये, ठीक है। अभी हम इसका हाई देख लेते हैं कितना, 39 कितना हाई है भाई, 136.95, 137 लगा लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि 40% के आसपास ऊपर कितना है, 40, हाँ। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो बॉस, हम 180, 190, ये जोन में हम जाने वाले हैं, ठीक है, वक्त आने पर। हाँ, पर इस जोन में अगर आपको जाना है, अगर आपको इतना बड़ा टारगेट चाहिए, तो बहुत स्टॉप लॉस भी ये लगेगा आपका 95 के आसपास का। शिट, एक तो साला इसको डिलीट करो, सारा का सारा डिलीट हो जाता है, बेइज्जती करा जाता है ये कितना था, 200 से 180 है ना। और यहाँ पर नीचे इसका स्टॉप लॉस आएगा ये वाला, ठीक है। और हाँ, ये भी चीज़ याद रखना गाइस, जो इसका हाई था, कहाँ पर, क्या, हाँ ये वाला था ना, हाँ ये वाला कैंडल से ऑलमोस्ट करीबन कितना टाइम लगा इसको नया हाई मारने के लिए, वो भी चीज़ याद रखो बॉस। यहाँ से अगर ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं, तो जनवरी के महीने से ऑलमोस्ट इसने हाई मारा है 35 बार्स में, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम देखते हैं 35 बार्स कितनी हो जाएंगी आपकी, मतलब ये
टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही वो होता है कि भाई हम हिस्ट्री को एक बार देखते हैं, उसके हिसाब से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। 35 आवर्स कहीं पे मतलब 24 अप्रैल 2023 के आसपास हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट मेरे पास एक प्रेफर्ड टाइम आ गया है, ठीक है, और एक टारगेट आ गया। स्टॉप लॉस भी मेरे पास है यहाँ पर। दोबारा से एक बार रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लेते हैं भाई। अगर मैंने यहाँ पर 95 या 101 रुपये के आसपास बाय किया है, स्टॉप लॉस था मेरा हार्डली 6 रुपये का, 6% का, ठीक है। और वहाँ से टारगेट अभी मैं पोजीशन इसको एक्सटेंड कर दूंगा भाई। 78% का मेरा रिवॉर्ड हो रहा है, 70 से 80% का। तो आप समझ सकते हो कि जो मैं चीज़ आपको सिखानी चाहता हूँ, 80% का रिवॉर्ड है, 6% 7% का लॉस है। तो भाई साहब 1:10 थोड़ा नहीं होता है, ठीक है, समझो इस बात को। दिस इज हाउ गाइज आई एनालाइज माई स्टॉक्स। आई होप आपको ये फ्री की नॉलेज अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो भाई एक बार बता देना, अच्छा लगेगा मैं भी।